मेरा नाम विनय अरोड़ा। विनय जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? खाना भी दे रहे हैं और गद्दे भी दे रहे हैं आप। ये सब शहर वासियों के और संस्था के सहयोग से है, आप लोगों सभी के सहयोग से है। एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। इसमें हम लोग पिछले 11 सालों से रेलवे स्टेशन पर लंगर तो हमने कल से ही शुरू किया है। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर निःशुल्क गद्दारदाई रात को दे देते हैं और सुबह वापसी ले लेते हैं, जिसके लिए हमारा आदमी रखा होता है। बस स्टैंड पर हमारे को जीएम ऑफिस का और म्यूनसिपल कमेटी का और हमारी दिन रात समय समिति रजिस्टर नंबर 2453 उनके सदस्यों का, शहर वासियों का, अगल बगल के लोगों का देख रेख में और इसके जो डोनेशन में पूरा सहयोग रहता है। निःशुल्क की वजह क्या है सर? क्यों आप निःशुल्क दे रहे हैं? कारण क्या है जी? देखो जी, इसका ऐसा है जी, इसका जो मेरे को जो प्रेरणा मिली है वो हमारा पुराना गांव डिंग मंडी है। डिंग मंडी लोगों की सेवा देख करके 40 साल से वहाँ लंगर भंडारा और पानी की सेवा और लोगों के रहने की सेवा वहाँ डिंग मंडी गुरुद्वारे के पास और डिंग मंडी जो लंगर भंडारा है उसके शिक्षा वहाँ से देख करके हमारा मन भी हम 2015 से यहाँ कर रहे हैं। तो संस्था चलती कैसे है? सहयोग कहाँ से मिल पाता है? सहयोग हमारे मेंबर हैं, कुछ मेंबर ऐसे हैं वो कहते हैं भी विनय कुमार तू पैसे लगा दे, सामान ले, हमारा नाम ले देना, घटे बढ़ेगा हम अपने आप कर देंगे। देने वाले काफ़ी लोग हैं और मैं तो शहर वालों से अपील करूंगा कि आपके पास नया पुराना गद्दा, रजाई, कंबल, खेस कुछ भी हो, मेरे नंबर 8168575255 पर मेरे से संपर्क कर ले में आप मेरे पास भेज दो और चाहे हम आपके पास से ले जाएंगे। और कोई जी, रोज़ाना कितने के लोगों का आपका लंगर हो जाता है या कितने के गद्दे जो है आप लोगों को दे देते हैं सहयोग के लिए? अभी तक लंगर हमने कल से ही शुरू किया है, तो लंगर के अंदर जो हमारे को लंगर की सेवा करवा रहा है उन्होंने अपना नाम लेने से मना किया है कि हमारा नाम नहीं लेना। तो लंगर तो वो हमारे को प्रोवाइड करवा रहे हैं, कुछ थोड़ा बहुत सहयोग हम उसमें करते हैं। तो लगभग 80-90 बंदों का लंगर के पैकेट हमारे को बना के मिल जाते हैं। तो कुछ टाइम बाद हम अपना खुद का शुरू कर देंगे। अभी उनकी सहयोग से ये काम चल रहा है। समिति है, उस समिति के जो मेंबर प्रधान वगैरह है उन्होंने अपना नाम देने से मना किया है। और तो बिना सिक्योरिटी, बिना किसी सहयोग पर्ची गई आप ये दे देते हो लोगों के लिए यूज़ करिए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो हम ये सोच के चलते हैं, थोड़ा बहुत कोई इधर उधर का बंदा चकल जाता है तो हम ये सोचते हैं कि जैसे रेलवे स्टेशन पे या कहीं किसी का आधार कार्ड रह गया तो आगे किसी ने होटल धर्मशाला में रुकना है तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर कोई मतलब इक्का दुक्का कोई ले गुम तो हो जाते हैं, पर ऐसा ना उसको यात्री को परेशानी ज़्यादा होती है उसके अंदर। तो हम ज़्यादा वहम ना करके, हमारे जो मेरे से सीनियर पदाधिकारी हैं वो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई ले जाएगा तो उसका कर्म है भाई। अपने किसी को ये देखो भी यात्री है कोई और है, बस स्टैंड पर तो कोई भी जो परेशान यात्री है या रुकने के पर्पज़ से कोई भी रुक जाओ, ऊपर के डीसी ऑफिस के अधिकारियों का, म्यूनसिपल कमेटी के अधिकारियों का, जीएम के अधिकारियों का, वो कहता है कोई बंदा हो भाई मानवता के नाम पे वो रियल में हमारे को डीसी ऑफिस से और डीएमसी साहब और ईओ कमेटी के ऑफिस से ये भाई साहब अरुण जी कमेटियाँ रोज़ बंटवाने आ रहे हैं, कंटिन्यू कमेटी के इनके साथी अनिल जी भी कल आए थे और भी आते रहते हैं। तो वो कहते हैं भी किसी की जान बचनी चाहिए, अपने को इस बात से कोई मतलब नहीं यात्री है या ना है। तो बस स्टैंड पे पहले यहाँ पुलिस चौकी होती थी, पुलिस चौकी का भी हमारे को बहुत सहयोग रहता था, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ कोई भी बंदा है वो आके रुक जाए, लेकिन एरा गैरा ज़्यादा ऐसा ना हो। अगर कुछ ज़्यादा एरा गैरा हमारे को नज़र आता है तो पुलिस को हम इन्फॉर्म कर देते हैं। तो कोई आपको सहयोग करना चाहे कैसे कर सकता है आपको सहयोग सर? वो मेरे नंबर पे मेरे से संपर्क कर ले। नंबर बता दीजिए आप। 8168857255। तो कोई ऑफिस भी आपकी संस्था का जहाँ के सहयोग कर सकता है? हाँ, नौरिया बाजार गली मोचियों वाली। लेकिन हम जैसे एज ए स्पोर्ट जिस स्पोर्ट पे खड़े हैं ना रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पर, तो वहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करते। संस्था का हमारे पदाधिकारियों का आदेश है कि वहाँ पर कोई आपको धक्के से भी दे तो यानी संस्था के कार्यालय में आके आपको सहयोग कर सकता है? हाँ, मेरे नंबर पे फ़ोन करके कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम अरुण कुमार, मैं नगर परिषद सिरसा से एम्प्लॉयज़ हूँ। जैसा कि अब देखने का समय है, अभी नवंबर, दिसंबर और जनवरी और फरवरी के अंदर कड़ाके की ठंड है।
इस कड़ाके की ठंड को देखते हुए जो यात्रीगण है जिन्होंने लंबा निकलना है उनके लिए ट्रांसपोर्ट का व्यवस्था नहीं हो पाती, किसी की ट्रेन लेट हो जाती है तो किसी को बस नहीं मिल पाती। तो इस तरीके से डीएमसी साहब हमारे नगर परिषद सिरसा और की तरफ से प्रशासनिक तरफ से ये अस्थायी एक बार रैन बसेरा तैयार किया गया है, जिसके अंदर हमने गद्दा रजाई की व्यवस्था की हुई है। और ये विनय जी हैं हमारे साथ दिन रात सेवा समिति से जुड़े हुए हैं, जो यहाँ खाने की सेवा लगा रहे हैं और अन्य भी और सेवा में भी इनका बहुत बड़ा सहयोग हमें मिलता है। तो अस्थायी रैन बसेरा से लोगों की मदद पूरी तरह से हो पा रही है सर? बिल्कुल सर, रात को भी देखने को हम देखने के लिए गए थे तो रेलवे स्टेशन से एक फैमिली परिवार था, उनको हम वहाँ से लेकर के आए, यहाँ उनको गद्दा और रजाई दी उनको, जिनकी रात अच्छे से कटी है। और स्थायी रूप में हमारा रैन बसेरा डीसी जैन पार्क के पास बना हुआ है, जिसके अंदर अच्छी बेडिंग वगैरह हमने लगा रखी है। वो निःशुल्क सेवा है बिल्कुल ही। हम सिरसा के पब्लिक से यही अनुरोध करेंगे कि आप कहीं भी इस तरीके का कोई भी ठंड से कड़ाके से जिसमें कोई व्यक्ति ठहरा रहा है तो उसको हो सकता है आप रैन बसेरे छोड़ करके उनको सहयोग का दान करें। मैं रोडवेज में ड्राइवर हूँ, मेरा नाम करण बुरा है, मैं भिवानी से हूँ। कई बार रूट से हम लेट आते हैं और सवारियाँ ये पूछती हैं कि हमें हनुमानगढ़ जाना है, इलाहाबाद जाना है, कहीं और जाना है, तो हम कहते हैं बस अब ये अवेलेबल नहीं है। तो वो कहते हैं कि अब हम कहाँ रेस्ट करें, तो हम भी उनको ये बताते हैं कि यहाँ पे कुछ लोगों ने अपने सहयोग से समिति चलाई हुई है, उसके वो गद्दे और रज़ाई प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो बिल्कुल यहाँ पे रात को 20-30 लोग हर रोज़ ठहरते हैं। अभी तो दिल्ली से गाड़ियाँ आएंगी, चंडीगढ़ से गाड़ियाँ आएंगी, उनमें यात्री आते हैं और उनको कुछ ना मिलता तो वो यहाँ पे ज़रूर ठहरते हैं। तो आप लोग भी इसमें अपना सहयोग ज़रूर करें। मतलब अच्छा काम है ये वाला जो बिल्कुल अच्छा काम है। मैं मेरी पर्सनल बताऊँ, हम भिवानी में खुद हर सर्दी में कंबल बांट के आते हैं और आप लोगों को भी ऐसा काम ज़रूर करना चाहिए। क्या ये कहना चाहूँगा, इनकी बहुत बहुत धन्यवाद। जो हम नौर जा रहे थे, हमारी बस लेट हो गई, इनने रजाई गद्दे हमने दिए, खाना पीना निःशुल्क। यहाँ कोई हो भाई साहब, इनका सहयोग पूरा करें भाई साहब का, जो भी उनकी सोसाइटी, क्या नाम सोसाइटी का अपना, दिन रात सेवा समिति यहाँ बस स्टैंड पर अपने सिरसा चल रही है। कोई दिक्कत यात्री परेशानी हो तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद जी, बड़े काम है जी, इसके बहुत बहुत धन्यवाद।